हेलो गाइस, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे देश और दुनिया की कुछ ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजीज जो आज से हज़ारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन अभी के समय में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हिंदू माइथोलॉजी में प्रॉपर बताई गई हैं लेकिन अभी के समय में बिल्कुल यूज़ नहीं होती। या फिर जो हमारा एंशियंट ग्रीक है या एंशियंट रोम है, उसमें भी ऐसी कई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि पहले यूज़ हुआ करती थी अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन अब वो यूज़ नहीं होती। तो शुरू करते हैं। तो यार, मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ हमारे इंडिया से ही। तो हमारे इंडिया में तमिलनाडु में एक बृहदेश्वर मंदिर है जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और गाइज़, मैं आपको बता दूं, ये 66 मीटर ऊंचा मंदिर है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मंदिर्स में से आता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में कोई भी सीमेंटिंग मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा जोड़ने वाला जो मटेरियल होता है उसका यूज़ नहीं हुआ है। इसमें जितने भी पत्थर हैं वो उसको इंटरलॉकिंग करके लगाया गया है। तो गाइस, क्या आप सोच सकते हैं इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी उस समय पे कैसे हो सकती है कि कोई सीमेंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करके, कोई भी सीमेंटिंग मटेरियल का यूज़ ना करके हम सिर्फ पत्थरों को इंटरलॉक करके 66 मीटर ऊंचा एक मंदिर बना सकते हैं। और गाइस, मैं बता दूं, इस मंदिर का जो टॉप का पार्ट है वो पूरा का पूरा एक बड़ा पत्थर है और उसका वज़न पूरे 80 टन है। तो गाइस, क्या अमेजिंग टेक्नोलॉजी आज से हज़ारों साल पहले रही होगी कि 66 मीटर ऊपर एक पूरे के पूरे 80 टन के पत्थर को ले जाया गया और उस पर ये जो आर्टिफैक्ट है, ये जो आर्टिस्ट लोगों ने ये कलाकृति बनाई। सबसे पहली बात तो ये सबसे माइंड ब्लोइंग चीज़ है कि 80 टन के पत्थर को कोई इतनी ऊपर कैसे रख सकता है। सो यार, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कंपास के बारे में। तो जब मैग्नेटिक कंपास इन्वेंट नहीं हुआ था, उससे भी कई साल पहले नॉन मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता था। ये एक राउंड सर्कुलर कंपास हुआ करता था जिसमें अलग अलग खाने हुआ करते थे और इससे हम टाइम और लोकेशन यानी कि डायरेक्शन का एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये सनलाइट की मदद से ये फंक्शन करता था। मतलब सनलाइट जिस डायरेक्शन से पड़ती थी उस हिसाब से उसकी जो सुई, क्या बोलते हैं उसको, वो थी, उसकी जो परछाई पड़ती थी उस हिसाब से हम वो लोग टाइम और उसका पता लगाते थे। और जब आज के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी और इसको एनालाइज किया तो पता लगा कि उस जो कंपास है उसमें सिर्फ कुछ डिग्रियों का फ़र्क है, कुछ 3-4 डिग्री का फ़र्क है मैक्सिमम। मतलब इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन उस समय हज़ारों साल पहले की टेक्नोलॉजी में कैसे हो सकती है, ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपास था ये लो लाइट, मतलब कम जो है लाइट में भी चल सकता था। इससे उस लो लाइट में भी इस एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम कर सकते थे। तो आप सोच सकते हैं कितना अमेजिंग था उस समय की टेक्नोलॉजी आज के जीपीएस का मुकाबला कर रही है। अमेजिंग। सो यार, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली के आयरन पिलर के बारे में। अब ये आप में से बहुत लोग जानते होंगे लेकिन फिर मैं बता दूं गाइज, दिल्ली में एक आयरन पिलर है जो आयरन से पूरा बना हुआ है और ये कई हज़ारों साल पहले बना था और ये आज तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही खड़ा है। ठीक है, इसमें है तो ये आयरन का, लेकिन इसमें इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है उस समय की कि इसमें आज तक रस्ट यानी कि जंग नहीं लगी है, बिल्कुल भी नहीं लगी है। मैं आपको बता दूं कि उस समय जैसे लेटर्स उस समय उस पर डिज़ाइन किए गए थे, आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखते हैं, उसमें कोई रस्ट कोई जंग नहीं है। और मैं इस बता दूं कि ये जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से का प्रोडक्ट है। ये आप जो साइंस पढ़ते होंगे उनको पता होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी नॉर्मल जो धातु है, मेटल है, उस पर किसी दूसरे मेटल की हम परत चढ़ा देते हैं, पानी चढ़ा देते हैं। बहुत सी ऐसी ज्वेलरीज होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, जिन पे जो कि नॉर्मल किसी भी मेटल की होती हैं, लेकिन उस पर हम गोल्ड की या सिल्वर की प्लेटिंग कर देते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, एक प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। तो इसी का यूज़ करके इस प्लेयर को बनाया गया है, लेकिन इस तरह से इसको बनाया गया है कि इसमें आज तक कोई भी रस्ट, कोई भी जंग नहीं लगी है। और ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी थी उस समय की।
आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं रोबोट्स के बारे में। अब रोबोट से आप क्या समझते हैं? रोबोट से आप आज के समय के जो रोबोट्स हैं जो ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम किया जाता है, वो बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से कई सौ साल पहले ये रोबोट्स बन चुके हैं। अब आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एंशिएंट ग्रीक के साइंटिस्ट उस समय एक बहुत ही रोबोट, अब आज के समय के रोबोट नहीं हो सकते, लेकिन आज से कई सौ साल पहले रोबोट्स का एक जो बुनियादी जो ढांचा होता है या जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो बना दिया गया था। ये जो रोबोट था ये ऐसे इंसान की ऐसे दिखता भी नहीं था वैसा, लेकिन उस पे पहिए थे, वो कुछ वेट मशीन कुछ ऐसा लगा के वो खुद ही मूव भी कर सकता था। और ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो क्या आप सोच सकते हैं उस समय ग्रीक में क्या ऐसा था दिमाग टेक्नोलॉजी कि हम रोबोट्स बना सकते हैं, वो भी जो कि खुद मूव कर सके। ऐसा रोबोट जो कि एकदम लगता है कि इम्पॉसिबल है, और वो रोबोट वैसा ही फंक्शन करता है जैसा कि आज के रोबोट नॉर्मल रोबोट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी उस समय भी थी। आशा करता हूं मैं कि आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो रुको, क्योंकि अभी और ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हिंदू माइथोलॉजी में भी हैं। मैंने हिंदू माइथोलॉजी की एक ही आपको फैक्ट बताया, लेकिन एक ही आपको टेक्नोलॉजी बताई, लेकिन अभी और भी हैं जो कि सोचने लायक हैं। तो अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, और आगे शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, ठीक है। मिलता हूं आपको सेकंड पार्ट में। थैंक यू एंड बाय बाय।